जय साई लीलाशाह। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, हम नित्य प्रति स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक का पाठ करते हैं। उसी कड़ी में 225वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है गीता की महिमा। ये 26 मार्च 1966 को शिव सत्संग मंदिर जयपुर में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन है। तो शुरू करते हैं। महाभारत की बात है, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि अपने चचेरे भाइयों पांडवों से सुलह कर लो, परंतु उन्होंने एक नहीं मानी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया। अंत में एक सभा बुलाकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, परंतु वह नहीं समझा। उल्टा उसे पकड़कर जेल में डालने की कोशिश करने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पांडवों का दूत हूं, इसलिए अधिक नहीं कह रहा हूं, अन्यथा मैं सबको देख लेता। आखिर युद्ध की तैयारी हुई। अर्जुन व दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता हेतु गए। श्री कृष्ण उस समय सो रहा था। दुर्योधन उसके सर की ओर तथा अर्जुन उसके पैरों की ओर खड़े हो गए। उसके जागने पर दोनों ने सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मैं अकेला हूं तथा दूसरी तरफ मेरे सारे शस्त्र व सेना होगी। पहले अर्जुन से पूछने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर दुर्योधन बोला कि पहले मुझसे पूछा जाए, क्योंकि पहले मैं आया था। तब श्री कृष्ण बोले, जागने पर पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पर ही पड़ी थी, इसलिए पहले वह मांगेगा। अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। फिर दुर्योधन शस्त्र व सेना लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध के करने के लिए पांडव व कौरव सेना सहित इकट्ठे हुए, तब अर्जुन को सामने अपने रिश्तेदार व मित्र देखकर मोह होने लगा कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अतः मोह छोड़कर युद्ध करो। श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वह महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता के नाम से बताया गया है। वह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए है, परंतु पूरे संसार के लिए है। श्रीमद् भागवत गीता हमारा महान उत्तम ग्रंथ है, परंतु हम उसे इतना सम्मान नहीं देते। जब हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका गया, तब उसने विचार प्रकट किया कि यहाँ जो पुस्तकालय हैं, जहाँ लाखों पुस्तकें रखी हुई हैं, वह मैं देखना चाहता हूँ। सारी दुनिया में दो बड़े पुस्तकालय हैं, एक अमेरिका में तथा दूसरा मद्रास में। पुस्तकालय पहुंचने पर उसने वहां के सबसे बड़े अधिकारी से कहा कि आपको जो सबसे अच्छा पुस्तक लगे वह मुझे दिखाओ। क्यों, लाखों पुस्तकें तो मैं देख नहीं सकता। वह उसे वहां ले गया, जहाँ एक बड़ी पेटी में जिसके ऊपर कई रुमाल रखे हुए थे, उनमें से एक सुंदर पुस्तक बाहर निकाली, जो कि अनेक रेशमी रुमालों में लपेटी हुई थी। उसे बाहर निकालने पर देखा गया कि उसके कवर पर अनेक हीरे लगे हुए थे। टैगोर ने समझा कि यह उनका धार्मिक ग्रंथ बाइबल होगा। पर उसके ऊपर लिखा नाम पढ़ा तो उसे आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। संस्कृत व अंग्रेजी में लिखा हुआ था श्रीमद् भागवत गीता। इस प्रकार गीता न सिर्फ हिंदुस्तान में परंतु दुनिया में भी प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा कई भाषाओं में प्रकाशित की हुई है। इस पर 270 टीकाएं लिखी गई हैं, पर फिर भी कोई नहीं कह सकता कि इस पर दूसरी कोई टीका हो ही नहीं सकती। यह ऐसा ग्रंथ है जो सदैव नया लगता है। हिंदुओं के सभी ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ यही है। यह गीता बताती है कि कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मत करो। कर्म व उपासना करना, ज्ञान प्राप्त करना व उनको धारण करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अलावा कोई भी सन्यासी नहीं हो सकता। धर्म 72 प्रकार के हैं, उनमें प्रमुख 3 हैं, यज्ञ, दान और तप। तो जो ये करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है, यह गीता में बताया गया है। सत्संग करो। सत्संग अर्थात सत्य का मिलाप। सत्संग सुनकर भक्ति करो। प्रत्येक कार्य बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। जो इंद्रियां कार्य करती हैं उनसे मन लगता है, तभी कार्य किया जा सकता है। सुनने की इंद्री तब सुन सकती है जब उससे भी मन मिलाते हैं। देखने की इंद्री तब देख सकती है जब आंखें मन से मिलाते हैं। यदि मन लगा हुआ ना हो तो ना सुन सके और ना देख सके। सत्संग द्वारा ईश्वर की भक्ति में मन मिलाते हैं तथा भक्ति की जा सकती है। ईश्वर की भक्ति करने से मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, परंतु वह पानी सूर्य की रोशनी द्वारा ऊपर जाकर जब बादलों के रूप में बरसता है तो मीठा अमृत समान प्रतीत होता है। वैसे सत्पुरुष भी बादलों के समान है, उसे अमृतवाणी बताते हैं, वह मनमोहक तथा लाभदायक होती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध भी 4 प्रकार का होता है: आचार, विचार, अप्रेम व अनर्थ। परिवार के सभी कार्य करते हुए भी ईश्वर नाम का स्मरण करें। संसार को चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके रोज चरण स्पर्श करें। या संसार यानी कि संतान। माता पिता ने पीठ पर 3 मुक्के लगाए। 3 मुक्कों का अर्थ है: पहला, तुम्हें सद्बुद्धि मिले; दूसरा, आयु बड़ी हो; तीसरा, दुनिया की सेवा करो। जो दुनिया की सेवा करता है वह माता पिता की भी अवश्य करेगा। पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय साईं लीलाशाह।